स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नीलम गार्डनिंग पर। तो कैसे हैं, स्वस्थ और मस्त? मैं कैसी हूँ? मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी बिखरी हुई है, क्योंकि आपको पता है ये मेरा जो गार्डन है फ्रूट गार्डन है और यहाँ पर धूप नहीं आती है। तो यहाँ मुझे हमेशा ऐसे प्लांटों का सिलेक्शन करना होता है जो बिना धूप के आसानी से चल सके। तो इसी कड़ी में मैं लेकर के आई हूँ खूबसूरत प्लांट, एक नया प्लांट जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं नर्सरी से नया प्लांट अपने गार्डन में शामिल करने जा रही हूँ। यह है इंग्लिश आईवी, मैं भी फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। तो 2 प्लांट मैं लेकर के आई थी। दूसरा ये है लक्ष्मी कमल की एक वैरायटी है, तो ये सकुलेंट वैरायटी है। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की वैरायटी ग्रो कर रही हूँ। तो इस तरह का मैं पॉट लेकर के आई हूँ, सिरेमिक पॉट। इसके लिए इतना खूबसूरत प्लांट है तो मैंने सोचा इनके लिए खूबसूरत पॉट भी खरीदे जाएं। तो बताइएगा आप लोग कैसे लगे आपको पॉट और प्लांट। तो ये दूसरा पॉट मैं इसके 100 इंग्लिश आईवी प्लांट के लिए लेकर के आई हूँ। तो दोनों पॉट सिरेमिक लेकर के आई हूँ इस बार में। और इसके लिए जो गार्डन सॉइल है मैं इन्हीं पॉट की लेने वाली हूँ, क्योंकि इन पॉट में जो है ना हमारी यही गार्डन सॉइल है नॉर्मल। और ये मैं ले रही हूँ, ये कोयला ले रखा है मैंने। तो इस तरह के प्लांटों में कोयला वगैरह डालने से जो है सॉइल मिक्सचर अच्छा बनता है। और अगर गलती से आपसे ओवर वाटरिंग हो गई है तो कोयला जो है पानी को सोख लेता है, तो प्लांट में नुकसान कम होता है। दूसरा लिए मैंने गोबर की खाद, जो बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है सभी प्लांटों के लिए। और तीसरा मैंने लिया है रिवर सैंड। इन सभी का एक अच्छा मिश्रण बनाऊंगी मैं। तो अपने गार्डन सॉइल में इसमें मिक्स नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इन पॉट में जो नर्सरी से पॉट में जो गार्डन सॉइल आई है वो मुझे काफ़ी अच्छी समझ में आ रही है। और अगर मुझे गलत लगेगी तो निकाल के प्लांट देख लेते हैं। इस तरह के सॉइल है। तो इस हॉल के लिए मैंने देखिए इस तरह से ली हुई है टिपरी। ये बहुत ज़रूरी काम है, टिपरी नहीं लगाएंगे तो कई बार जो पॉट में हॉल है वो बंद हो जाता है, तो उससे पानी नहीं निकल पाता और हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसलिए जब भी आप नया प्लांट लगाएं पॉट में हॉल ज़रूरी है। उसके बाद इस तरह से टिपरी रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो टिपरी के ऊपर डायरेक्ट मिट्टी डालने के बजाय मैं इसमें पहले थोड़ा सा 1-1.5 मुट्ठी के आसपास मैंने रिवर सैंड लगा दी है, ताकि जो हॉल है वो उस पर दबाव ना पड़े और आसानी से जब हम पानी डालें तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी जाम ना हो। तो इससे देखिए मैंने निकाल लिया है ये प्लांट। चलिए बनाते हैं गार्डन सॉइल इन प्लांटों के मुताबिक, ताकि ये प्लांट ख़राब ना हो। ये देखिए एकदम नॉर्मल सॉइल है ना, जिस तरह से हम लोग पॉट में बनाते हैं। और जो लाल वाली मिट्टी आती है वो हमें हटा देनी चाहिए, लेकिन ये तो काली वाली मिट्टी है और अच्छे खासा मिक्सचर है। और जब मैं ये प्लांट लेके आई थी उसके 8-10 दिन मैंने अपने गार्डन में इनको रखा हुआ है। अगर आप गार्डन जो नर्सरी से प्लांट लेकर के आते हैं उसको तुरंत हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। कम से कम 2-4 दिन अपने दूसरे प्लांटों के साथ उन प्लांटों को रखिए जो आप नए लेके आए हैं। नहीं तो तुरंत शिफ्टिंग करने के बाद दोस्तों कई बार प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो हम जो गार्डनर्स होते हैं हमेशा 2-4 से 10 दिन अपने गार्डन में उनको रखते हैं। देखिए कितनी अच्छी सॉइल है, इसमें देखिए केंचुआ भी है। इसका मतलब ये बहुत हेल्दी सॉइल है, इसलिए मैं अपने गार्डन की सॉइल इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। और छोटे छोटे पॉट हैं तो ये इतना मिश्रण पर्याप्त हो जाएगा, बल्कि ज़्यादा ही बनेगा ये मिश्रण। तो मुझे इसलिए गार्डन सॉइल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और रिवर सैंड और कोयला मैंने मिला ही दिया है, तो इससे वैसे भी एक अच्छी गार्डन सॉइल मिक्स हो जाएगी। और गोबर की खाद किसी भी तरह का ना नुकसान करेगी बल्कि फायदा ही करती है। तो सिंपल इसी तरह से मैं इनको बहुत ज़्यादा मैंने इनकी जड़ों की छेड़छाड़ नहीं की है। और नर्सरी से लाने के बाद अगर मिट्टी गड़बड़ है तभी आप इनकी जड़ों से छेड़छाड़ करें, नहीं तो आप हल्का मिट्टी लगा रहने दें और बस डायरेक्ट मिट्टी तैयार करके इस तरह से नॉर्मल धीरे धीरे रख दें। क्योंकि अगर ये प्लांट मैं खुद भी फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में शामिल कर रही हूँ, इस तरह से चलेगा। मैं आगे अपडेट आपको देती रहूँगी। तो मेरा प्लांट हो गया है लग के तैयार। तो इस तरह के पॉट में ये वाले प्लांट लगाना मैंने देखा है अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें और भी प्लांट नए नए ग्रो होते रहते हैं। तो इसके साइड में देखिए कितनी जगह बची हुई है और एक पत्ती ये टूट गई है, साइड में रख देती हूँ। अगर मुझे ये सक्सेस रहा तो नया प्लांट तैयार करके दे देगी एक पत्ती।
और इसमें भी देखिए कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। तो इसको भी मैं इस तरह से टिप्पी रख के और सेम प्रोसेस इस पॉट में भी करने वाली हूँ। और देखिए मैंने जो है इंग्लिश आईवी उसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से नॉर्मल ही रख दूँगी मैं। इस तरह से रखने से क्या है ना दोस्तों, प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। लाल मिट्टी है या हार्ड मिट्टी है तो आपको हटा देनी ही पड़ेगी। और जिस तरह से मेरे पॉट में मिट्टी निकली है उसे तो मुझे नहीं लगा कि हटाना चाहिए। तो बहुत अच्छा मेरे प्लांट लग करके हो गया तैयार। और ये पॉट दोस्तों हमारे यहाँ तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ये पॉट मुझे दोनों पॉट जो लक्ष्मी कमल वाले पॉट की अगर मैं प्राइस बताऊं तो मुझे 180 रुपये का पड़ गया। और ब्लू वाला पॉट जो है ये मुझे 90 रुपये का बड़ी मुश्किल से भैया ने दिया था, 100 का बोल रहे थे। तो इस तरह से मुझे पॉट महंगे ही पड़े हैं। और हमारे यहाँ कोटा में यही रेट रहता है सिरेमिक पॉट का, इससे कम में तो यहाँ देते भी नहीं हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे प्लांट और प्लांटर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।